व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल से वीडियो लाए हैं जिसका टाइटल है बिकॉज ऑफ दीज एजुकेटेड पीपल पाकिस्तान हैज बिकम पुअर। और थंबनेल में लिखा है इन पढ़े लिखे मदरसे छाप जाहिलों की वजह से कंगाल हुआ है पाकिस्तान। तो भैया आज कौन जाहिल देखने को मिलेंगे, देखते हैं वीडियो के अंदर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब और थोड़ा सा टिप्पणी अगर आप करना चाहें जो इसमें इग्नोरेंट जाहिल लोग हैं उनके बारे में, तो आप जरूर कमेंट करके बताना। 1 2 3 लेट्स गो। हम हिंदू लोग नहीं है कि उसका सर फोड़ देंगे जनाब, हम उसको मार देंगे। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया क्योंकि मैं चूतिया हूँ। हमारा जिगरा बड़ा है, तेरा तो गेम बजाना पड़े। हमारा जिगरा बड़ा है। बस कर कांटू। जय श्री राम आप सबको। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वैसे तो पाकिस्तानियों को इंडिया के नाम से मिर्ची लगती है, मैं जानता हूँ, लेकिन जावेद अख्तर सर पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों के अंदर झोलो चिप घुसेड़ के आ गए और उससे पूरा पाकिस्तान जल उठा, धुआं धुआं हो गया। इसी बात पर पाकिस्तान के रिपोर्टर गए हैं पाकिस्तानी आवाम के बीच उनकी राय लेने। ठीक है जी। तो चलिए पाकिस्तानियों को रोते हुए देखते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। पाकिस्तान आकर उनकी जो स्टेटमेंट थी पूरे पाकिस्तान को हिला दिया गैस उनकी स्टेटमेंट ने। गैस स्टेटमेंट उनकी ये है कि 26/11 का जो अटैक हुआ उसके अंदर उनका कहना है पाकिस्तान की जमात, हाफिज सईद की जमात इन्वॉल्व है। और नहीं तो क्या। गैस पाकिस्तान के अंदर आकर इतना बड़ा जिगरा करना, पाकिस्तान के लोगों के, पाकिस्तान के आंखों में आंखें डालते हुए ये कहना कि 26/11 के अटैक के अंदर हाफिज सईद इन्वॉल्व है, ये कैसे जुर्रत कर पाई और ये कैसे कर सकते हैं? मौत को छू के टक से वापस आ सकता। 26/11 का जो अटैक था बम्बई के अंदर हुआ था, उन्होंने कहा कि हाफिज सईद की जमात इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर कोई हिंदुस्तानी इस बारे में बात करे तो आपको ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को ज्यादा इस बारे में सीरियस बात को नहीं लेना चाहिए। वो अपने दुख दर्द को बयान करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, उनकी स्टेटमेंट सही है या नहीं? देखिए, पाकिस्तान के बारे में जो ऐसी स्टेटमेंट देता है, मेरे ख्याल में हाफिज सईद साहब के बारे में ऐसी जो स्टेटमेंट देता है, आई थिंक कि वो मेरे मुल्क का वो दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, हाफिज सईद साहब इज़ अ ग्रेट पर्सन और मेरा जो व्यू है, जो मेरी सोच है, वो उनकी सोच अपनी जगह है, लेकिन मैं सोच की बिल्कुल भी अक्कासी नहीं करता। हाफिज सईद साहब शानदार इंसान है, चल झूठा। उनका इनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो तो मर्द मुजाहिद है और मर्द मुजाहिद का किसी आम बंदे से या इस किस्म के बंदे से मेरे ख्याल में कोई मुकाबला नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि हाफिज सईद किसी किस्म के किसी भी अटैक के अंदर मुलव्वस नहीं, इन्वॉल्व नहीं है? हाफिज सईद साहब जो हैं वो जिंदाबाद हैं। बस वो इस किस्म के ये जो बातें करते हैं ना लोग कि वो मुलव्वस है, कुछ सबूत है उनके पास हैं तो वो पेश करें ना। ऐसी बातें करते हैं इंडिया का मीडिया, बस बाँ करना उन्हें आता है और कोई सबूत उनके पास नहीं होते। हाफिज सईद को दूसरे दिन जनाब हाफिज सईद ने ये कर दिया, हाफिज सईद ने वो कर दिया। हाफिज सईद के इस मुल्क पर जो एहसानात हैं वो लोगों को पता ही नहीं है। क्या एहसानात है? सारे एहसानात हैं। ये जो लोगों को अवेयरनेस है, ये जो लोगों को हाफिज सईद इस बंदे के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में अवेयरनेस फैला रहा है और कितनी अवेयरनेस है वो तो दिख ही रही है। समझ रहे हो? बताया जाता है हमारा दीन में जिहाद है। लानत है तुम लोग पे, लानत। बंदा खुद बोल रहा है कि इनके दीन में जिहाद है, ये फटते रहते, लेकिन जो जावेद अख्तर जी ने बोला उसके नाम से इनको मिर्ची क्यों लग रही है? फिर ये सब दोगलापन है यार। जो बुराई के खिलाफ वो जिहाद कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। बुराई के खिलाफ वो जिहाद कर रहे हैं वो किसी को नहीं पता। अबे साले, कौन से जहाद की और सबसे बड़ी जहाद बताइएगा कब की उन्होंने? सबसे देखे ये दीन के बारे में आपको अवेयरनेस देना। देखे ना, वो इतना अच्छा दायरा चला रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं। उस फाउंडेशन का नाम क्या है? टेररिज्म। जल्जला आता है, उनकी फाउंडेशन बगैर किसी वो लालच के उधर जाते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। अभी जल्जला आया, तुर्की में है, ठीक है, तुर्की में है, उधर लोग नहीं पहुंचे, लेकिन अब सलाबजदगान में देखे कैसे उन्होंने खिदमत की है। ये दहशतगर्दी है। हाँ भाई हाँ। मरते लोगों को पानी देना, खुराक देना, हुकूमत पहुंचने में नाकाम है, वो उधर बैठे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी है। हाँ भाई हाँ। ये दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि ये दहशतगर्दी नहीं है यार। वो लोग दहशतगर्द नहीं है, वो गरीबों की मदद कर रहे हैं यार। चूतिया बनाया तुमको। ये दुनिया को दूसरा रुख दिखाया जाता है, इंडियन लोग दूसरा रुख दिखाते हैं, सीधा रुख हमने दिखाना है यार। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उनकी आप देखें वैन्स खड़ी हैं, वो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को। कोई मुझे बताए, हुकूमत कर रही है। जावेद अख्तर भी तो एक मुसलमान है जो कि इंडियन मुसलमान है। उन्होंने फिर ये पाकिस्तान में आकर, पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर ये स्टेटमेंट दी तो कैसे दी? वहाँ पर हमारे फौज मौजूद है, वहाँ पर हम स्टेटमेंट लेते हैं, हमारे जो यहाँ से सियासत देते हैं वो वहाँ जाके कोई स्टेटमेंट देते हैं? नहीं देते, क्योंकि हमें इतनी पावर ही नहीं है हम स्टेटमेंट दें।
वो ये झूठा दावा करें कि हाफिज सईद पर इल्जाम लगा दे, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो भी राइट है? कहीं ना कहीं तो उनके पास भी तो कोई ना कोई सबूत होंगे, तो उन्होंने किसी और जमात का नाम क्यों नहीं लिया? पहली बात तो मेरी ये सुनिए कि एक दुश्मन है, तो दुश्मन को आप कोट कर रहे हैं कि भी एक मेरा बंदा मेरा दुश्मन है, तो आप कहेंगे वो आपके बारे में गलत बात, तो जाहिर बात वो गलत बात ही करेगा ना, वो है ही दुश्मन, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अच्छी बात तो वो नहीं करेगा। हमारे पॉजिटिव पॉइंट तो वो नहीं। हमारे मुल्क में कितने धमाके होते हैं, देखें कितने धमाके, अभी भी धमाका हुआ रिसेंटली। हम तो नहीं कहते जी इंडिया ने करवा दिया, रॉ करवा दिया, या हम खुल खुला के इस चीज़ की जो है वो मीडिया के ऊपर नहीं करते कि ये इंडिया करवा रहे हैं। क्योंकि इंडिया में टेररिस्ट नहीं बनाए जाते। समझ में आया? पाकिस्तान में इसलिए फूट रहे हो सालो, तुम टेररिस्ट बनाते हो, सिखाते हो तुम कि कैसे फटना है, कहाँ फटना है, क्यों फटना है। और नहीं तो क्या। एक तरफ मान लेंगे कि हम फट रहे हैं, धमाके हो रहे हैं हमारे देश में, लेकिन दूसरी तरफ नहीं मानेंगे कि भाई हम ही कर रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जाहिलों का टोला, जाहिलों का देश। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। हर लाइन से पहले बोलते हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान। पाकिस्तान के लोग ये बोलते हैं, बाकी और भी इस्लामिक कंट्री है वो तो कभी नहीं ढिंडोरा पीटते। तुम्हें डाउट है कुछ अपने ऊपर? एक तरफ बोलते हैं हम ईमान वाले हैं, जज्बा वाले हैं, अब कहाँ गया तुम्हारे ईमान जो सच्चाई को नहीं स्वीकार रहे? हमारे मुल्क में कितने होते हैं? रा मुलव्वस भी है, देखो उसका रा का एजेंट भी पकड़ा गया है, वो जो क्या नाम उसका कुलभूषण यादव है, तो क्या किया? कुछ भी नहीं। एक्चुअली ना ये सारी जो भी है ना, आप लोग हाफिज सईद के पीछे पड़े हुए हैं। कुलभूषण यादव का आपने मुकदमा जीता है, सारी दुनिया ने देखा है कि कुलभूषण यादव ने क्या किया है। जा पूछ क्या? कुलभूषण यादव को पकड़कर भी तुम इराक से लाए थे, पाकिस्तान में नहीं था वो, कुछ करने पाकिस्तान नहीं गया था। किसी बिजनेसमैन को पकड़कर उस पर जबरदस्ती का आरोप लगा देते हो, जबरदस्ती के एलिगेशन लगा रहे हो, जाहिल कहीं के। और जब तुम पर कोई सच भी बोलता है तो मिर्ची लगती है, धुआं उठती है। कुलभूषण ने क्या किया है उसके मामले में आप स्टेटमेंट नहीं देते हैं, उल्टा आप आते हैं एक बंदा जो हमारे मुल्क को बिल्ड कर रहा है, ठीक है, जो हमारे दुखी लोगों की मदद कर रहा है, बजाय उसको अवेयरनेस लोगों को देने के यार उसकी फाउंडेशन अच्छी है, वो काम कर रही है। आप लोग ये बावर दुनिया कुराने पर तुले हुए हैं सारे लोग कि हाफिज सईद जनाब बहुत बड़ा दहशतगर्द है। हाँ भाई हाँ, ये बात है। पूरी दुनिया, पाकिस्तान की मीडिया वायरल, दुनिया में वायरल है। मेरा भाई आप किसमें जो एक खबर आई है वो खबर मेरे आप तक पहुंचाना फर्ज है कि पाकिस्तान के अंदर एक बंदा आ रहा है, वो पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की बात कर रहा है। मैंने आपको नहीं बताया। बीइंग ए मुस्लिम हमारा जिगरा बड़ा है। जिगरा बड़ा तो जावेद अख्तर जी को बोलो कि वो तुम्हारे घर में घुसकर, पाकिस्तान में घुसकर तुम्हारे मिर्ची लगा के आ गए। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। और उस मिर्ची की जलन से तुम रो रहे हो, और ये सब देखकर हमें बड़ा सुकून मिल रहा है। इतना सुकून। कोई भी बंदा किसी भी टॉपिक पे अपनी राय दे सकता है, उसकी अपनी राय है, ठीक है। चुप कर बे कुत्ते। हम हिंदू लोग नहीं है कि उसका सर फोड़ देंगे जनाब, हम उसको मार देंगे। हिंदू लोगों ने किसका सर फोड़ा? जो काम करते हैं ऐसे कि जिनका सर फोड़ा जाए। तो हिंदू तो सिर्फ सर फोड़ के उसके दिमाग का स्क्रू ही ठीक करते हैं, तुम तो सालों उड़ा देते हो। और काइंडली अगर वो इतना अच्छा कर देते कि ये जो कुलभूषण यादव है जनाब, उसने जो ये काम किया है, इंडिया वालों को भी उसको कंडेम करना चाहिए। अरे बस कर भाई। ये तो बताओ कुलभूषण यादव ने क्या क्या है? तुम्हारी माँ को लेकर भागा है क्या? बस एक ही लाइन बोल रहा है, क्या क्या है, क्या क्या, बताओ तो सही क्या क्या है। मैं नहीं बताऊंगा। आप इक्वली रख के हर चीज को देखें, ठीक है। उसका मीडिया, उनका मीडिया बां बां करने लग जाता है जनाब, हर चीज को ऐसे तो लेना, ऐसे हम ऐसे तो इंडिया की आरएसएस क्या कर रही है? क्या कर रही है पता नहीं। इंडिया की मुसलमानों को खुला वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, मुसलमानों को मार। आपकी स्टेटमेंट है ना? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। देखो आ गया, इनका मानना है कि आरएसएस इंडियन मुस्लिम को मार रही है, और इंडियन मुस्लिम तुम्हारी मार के आ गया पाकिस्तान में जाकर। चलो अब तो सोचो, उन पर जुल्म नहीं हो रहा, जुल्म हो रहा है तुम्हारी फुटी किस्मत पर। तुम्हारी गवर्नमेंट कर रही है, तुम इंडियन मीडिया बाबा नहीं करती, तुम सालों भों भों करते हो, भों भों। तो मेरे ख्याल में इतने बड़े राइटर आप बता रहे हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे राइटर हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा हीरो हाफिज सईद है। टेररिस्ट इनके लिए हीरो है, तो उस देश का बेड़ा गर्क है, और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम। भाई जो भी शहीद है, ये हीरो है, उसामा शहीद है। एक बात बताओ, बाबरे वो मेरे को ये बताओ, वो कह रहा है कि वो समाज सेवी आदमी है, वो चाय वो पानी पिलाता है, लोगों को मदद करता है। अच्छा, मारे भी वही और पानी भी पिलाए बाद में, देख अलग ही। 3rd डिग्री सुना है? पुलिस इस टाइम 3rd डिग्री देती है ना, वो बीच बीच में पानी ऐसे फेंक के मारती है कि हमने पानी पिलाया, पानी पिलाया। सब बहुत ही गजब लोग हैं। और अगर कुछ बोला भी गया है ना, तो सबको पता है कितना है वो। उसको भी एक टेररिस्ट भी घोषित किया हुआ है,
ठीक है। और अभी देखना तो FATF की लिस्ट से बाहर आती है तो टेररिस्ट ऐसे घूमते हैं, ओहो पार्टी टाइम, इट्स वो इनका तो सीजन आता है कि अभी 5-6 महीने के लिए हम बाहर हो गए उससे FATF ग्रे लिस्ट से, पार्टी करते हैं, फिर जब वापस आए ना मेंढक सारे उसमें फुदकते आते हैं सब गजब कॉन्फिडेंस का। और वो सही बोला कि ये कहते हैं वो मुस्लिम तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे जोलो चिप लगा के आ गए, अब तुम्हारे पास एंटीडोट नहीं है उसकी, मिर्ची कैसे बुझाए वो वाली। मेरे सच में ये जो तुम्हें हुआ, हैट्स ऑफ टू जावेद अख्तर सर, क्या भाई साहब, वो सही लगा है, उसको छूके टक से वापस आ गए। आई एम श्योर आप लोग भी एग्री करेंगे, उन्होंने जो बोला डंके की चोट पर सही बोला। और ये चीज है, और पाकिस्तान वाले कभी नहीं एग्री करते, और क्या बोले हम हमारा जिगरा बड़ा है, क्या जिगरा बड़ा है वहाँ पे, कोई जिगरा उनके यहाँ बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं, बिल्कुल भी। देखा है ना वहाँ तो एक उसको अभी बंदे ने खाली यही बोला था जिसको जला दिया, पुलिस स्टेशन से निकाला है उसने, क्या उसने कोई खून थोड़ी करा, उसने भी अपने विचार ही तो रखे थे कि एक बार कानून का तो मजाक बना रखा है, धमाके होते हैं, हर चीज होती है इंडिया के ऊपर ही। वो कहता है ना हम तभी इंडिया नहीं बोलते, भाई इंडिया ही आता है इनके मुंह से, इंडिया या रॉ की साजिश है, इंडिया या अमेरिका। अगर वहाँ के लोग बम फोड़ रहे हैं ना, वहाँ के लोग बम फोड़ते तो उनके लिए कि अच्छा कुछ अच्छा ही किया होगा उसमें, और लोग यूज होना भैया। आई एम श्योर वीडियो देख के आपको थोड़ी सी मस्ती भी आएगी, थोड़ी हंसी आएगी, तो कर दे वीडियो को शेयर ताकि और लोग भी देख सके वीडियो, कर दे लाइक। बाय, टेक केयर।